कफन बांध के आए हैं, कफन सिर पे। भगवंत मान को हाथ डालकर दिखाए, हम बताएंगे फिर। इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी इतनी इज्जत कमा कर दे रहे हैं इंडिया को, नाराजगी किस बात की है? वो था राम मंदिर, ये राम मंदिर नहीं है। इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। ये सोच रहे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को तोड़ लेंगे। भारत के प्रधानमंत्री को संविधान के बारे में बोलते हुए देखा आपने? तानाशाह बोलता है ये भाषा। मैं 2009 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से बावल जिला रेवाड़ी स्टेट हरियाणा से विधानसभा का इलेक्शन लड़ चुका हूँ। इन इंडिया मिडिल क्लास, लो क्लास, हाई क्लास एंड हाईएस्ट क्लास पीपल्स आर वेरी पुअर कंडीशन, नो टॉक, ऑल पीपल्स आर वेरी साइलेंट। लोकतंत्र बचाने आए आज? हाँ जी, पंजाब से, रोपड़ से। तो लोकतंत्र बचाएंगे? बिल्कुल बचाएंगे जी। जो सच है, सच की जीत होनी है, और जो भ्रष्टाचारी है उन्होंने अब अंदर जाना, अब उनका टाइम आ गया है। जो लोकतंत्र का कत्ल मोदी जी कर रहे हैं ना, इनको पंजाब में बदला देंगे, 13-0 लाएंगे। 13 के 13 MP आम आदमी पार्टी के होंगे, एक चंडीगढ़ का भी होगा, 14 होंगे एक चंडीगढ़ का, 13 आम आदमी पार्टी के होंगे। बोल रहे हैं ना कि 400 पार, इनकी एक भी आ जाएगी तब बोलना। मोदी जी से कहना चाहता हूँ, राज सारी उम्र नहीं रहेगा, आम आदमी पार्टी केंद्र में आएगी, फिर ईडी और इनकम टैक्स हमारे पास भी आएगा। हमें पता कौन कौन से घोटाले हो रहे हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल को अंदर किया है ना, हिम्मत है मेरे को और सारी आम आदमी पार्टी की टीम को, पूरे देश भर से आया, हमें अंदर करो। हमारे आका को अंदर किया है ना, हमें अंदर करो। पंजाब से आए हैं, पंजाब से, रोपड़ से 300 किलोमीटर, सुबह 3 बजे के चले हैं, अपने नेता के लिए आए हैं हम। कफन बांध के आए हैं, कफन सिर पे। अगर इसमें हिम्मत है तो हमें सबको अंदर करे, हमें कोई परवाह नहीं है, पर केजरीवाल को बाहर इसे निकालना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी का तो सवाल ये है कि अगर सच्चे हैं अरविंद केजरीवाल तो डर किस बात का? कोर्ट पे जाके कर लेना, अपनी ईमानदारी साबित कर ले। ये डर बीजेपी का है। मैं जवाब देता हूँ, महाराष्ट्र में पवार का भतीजा, उस पे घोटाले के रोप लगे, बीजेपी में ज्वाइन किया, रातों रात साफ हो गए। पंजाब में रवनीत सिंह बिट्टू और अभी 2 दिन पहले सुशील कुमार रिंकू, जिसको आम आदमी पार्टी ने सत्ता दी, लोकसभा में भेजा, 10 दिन पहले जंजीरें डालकर मोदी के खिलाफ धरना दे रहे थे, और आज मोदी का पाक पवित्र हो गया। सुशील रिंकू, शीतल अंगुराल, बाहर से जो नशा सप्लाई करता है, पंजाब के जो यूथ को गलत काम पे लगा रहा है, वो रातों रात साफ हो गया। मोदी जी बताना चाहते हैं 13-0 और होगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी को नहीं छोड़ा तो हम आपकी कोठी का गिराव करेंगे। दिल्ली में आए हैं, जब तक केजरीवाल को नहीं छोड़ेंगे यहाँ से नहीं जाएंगे हम। लेकिन केजरीवाल के विरोधियों का कहना है जैसे सत्येंद्र जैन को भूल गए, मनीष सिसोदिया को भूल गए, तो केजरीवाल जी के लिए भी थोड़े दिन का हो हल्ला हो रहा है। किसी का नहीं भूले, हमारे नेता सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और हमारे नेता मनीष सिसोदिया, डिप्टी CM, शिक्षा की क्रांति को बदलने वाले को अंदर दिया है। पंजाब में देखिए कितने सुधार किए हैं। अगर हिम्मत है भगवंत मान को हाथ डाले। अगर चोर कह रहे हैं ना, भगवंत मान को हाथ डालकर दिखाए, हम बताएंगे फिर। यहाँ की जनता को साथ देना चाहिए, क्योंकि इनको सोचना चाहिए कि इन्होंने केजरीवाल को अंदर नहीं डाला। इस मोदी ने यहाँ के मेडिकल को, यहाँ की शिक्षा को, जो वो सहूलतें दे रहा है, उन चीजों को अंदर डाला है। इनको एक ही डर है, इनको एक डर है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। जब तक हमारे जैसे वर्कर खड़े हैं ना, ये देखो देश के कोने कोने से, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, पंजाब के पूरे 117 हल्के से, जब तक हम वॉलंटियर खड़े हैं ना, आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हो पाएगी। हमारे तो भगत सिंह को इन्होंने अंदर किया था, वो शहीदी करके, शहीदी देके ये साबित करके गए हैं कि उनके लिए देश हिला के गए हैं। अब इनको हम दिखाएंगे केजरीवाल को अंदर करने का नतीजा क्या होता है। अंग्रेज बाहर कटे सी बाहर कटांगे। जैसे पंजाब में वो भगत सिंह ने क्रांति शुरू की थी ना, लाला लाजपत राय ने अंग्रेज निकालेंगे। इस मेरे भारत देश, मोदी जी आपका नहीं मेरा, इन सभी का भारत देश है। आपको जड़ से उखाड़ देगा, जड़ से। फिर देखना अरविंद केजरीवाल हमारा बब्बर शेर, देश का प्रधानमंत्री बना के दिखाएंगे उसको। सरकार जेल से ही चलेगी। यहाँ जैसे सुनीता केजरीवाल प्राइम फेस बन रही है इस समय आम आदमी पार्टी का, तो क्या लगता है लीडरशिप किसके पास जाएगी? हमें आम आदमी पार्टी चलानी है, चाहे जेल से चले
चाहे सुनीता जी चलाएं, आम आदमी पार्टी में जिए थे, आम आदमी पार्टी में ही मरेंगे। इन्होंने एक केजरीवाल अंदर किया है, लाखों करोड़ों केजरीवाल आप यहाँ पे देख सकते हो, सब चला सकते हैं सरकार, हम सब उनके साथ है। ये सरकार वो अंदर से भी चलाएंगे, हम मोदी जी को मैं बताना चाहता हूँ, मोदी जी मेरी बात सुनिए, एक दिन ऐसा आएगा जब आप इनकी जगह पर होगे और हमारा पार्लियामेंट नजदीक में ही है, 7 RCR मोदी जी का सरकारी आवास, उसमें अरविंद केजरीवाल के नाम की प्लेट होगी। उनको यही डर है कि कहीं अरविंद केजरीवाल इन भ्रष्टाचारियों की जड़ से उखाड़ ना दे। लेकिन बीजेपी तो कहती है सिर्फ पंजाब में और दिल्ली में ही आपका दबदबा है, बाहर आप जाते हैं तो जमानत जब्त हो जाती है। गुजरात में बताना चाहता हूँ, हमारे 2 MLA हैं गुजरात में, सूरत में मेयर है, चंडीगढ़ में जोर लगा लिया, जोर चंडीगढ़ में वो अनिल मसीह बिक गया सरकारी, चंडीगढ़ में जोर लगा लिया, कुलदीप मेयर वहाँ पे झाड़ू लगाता था, झाड़ू सफाई सेवक था, आज मेयर है चंडीगढ़ का। ईवीएम मशीनों के सिर पे अब नहीं होगा कुछ भी, अब जनता के हाथ में है, वही होगा जो जनता चाहेगी। मोदी जी आप एक बार बैलेट पेपर से वोट करवा के देखें, फिर आपको बताएंगे। 400 पार का नारा दे रहे हैं ना, पार भेज देंगे, पार गंगा पार, साफ साफ बीजेपी साफ कर देंगे। एक बार बैलेट पेपर से आपके जरिए अपील है, इलेक्शन कमीशन से भी बैलेट के जरिए वोट करवाए, फिर देखते हैं 400 पार जाता है कि 0 हो जाता है। आपको लगता है जनता का प्यार केजरीवाल को बहुत जल्दी बाहर ले आएगा? केजरीवाल दिल में बसता, दिल में भगवान समान। अरविंद केजरीवाल तेरी सोच थे भगवान समान, हमारा शेर है, बब्बर शेर अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, थे और आगे भी रहेंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, 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 अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, 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 भगवान समान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आ जाओ, उधर आ जाओ। इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी इतनी इज्जत कमा के दे रहे हैं इंडिया को, नाराजगी किस बात की है? देखिए, नाराजगी बिल्कुल होनी चाहिए। आज जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ है, आपने देखा ब्रिटेन ने, आज हमारी बाहर थू-थू हो रही है कि जिस अरविंद केजरीवाल से बाहर के देश विदेश के लोग मॉडल लेने आ रहे हैं, उनकी सरकार कैसा काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं। आज अमेरिका ने बोला कि उनके साथ गलत हुआ है, जो काम कर रहा है, जो गरीब के लिए काम कर रहा है, आप उसको जेल में डाल रहे हो, और जो भ्रष्टाचारी है, जो रेपिस्ट है, जो बलात्कारी है, आप उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो, यानी कि वो साफ छवि के और शुद्ध है। विपक्ष के सारे गुंडे, चोर और सारे भ्रष्टाचारी, ये कौन सा, जब हमारे देश में एक संविधान है तो 2 दोहरे कानून। बीजेपी का तो कहना है डर किस बात का है, अगर केजरीवाल सच्चे हैं तो डर किस बात का है? कोर्ट जाए और वहाँ से जमानत ले लें या वहाँ से बाहर आ जाएं, कोर्ट रिमांड क्यों दे रही है, क्यों बढ़ा रही है? तो डर तो इसी बात का है ना कि कोई एविडेंस नहीं। अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ना ही मनीष सिसोदिया के, ना ही संजय सिंह के, क्योंकि कोर्ट में जो आपकी आयुक्त प्रभारी थी जज साहिबा, आपने वहाँ उनको बिठा रखा है, सब नीचे से ऊपर तक आपने अपने बिठा रखे हैं। तो लोकतंत्र बचाई कहाँ है? लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका ना, देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की पर तुले हुए ये संविधान खतरे में है, कहाँ है लोकतंत्र? देखिए, भगवान ईश्वर जिसको हम अल्लाह कहते हैं, उसके बाद कानून और मीडिया ही चौथा स्तंभ होता है, और जब वो ही अंधा, बहरा और गूंगा हो जाए तो देश बिल्कुल खत्म। लेकिन आपकी बात तो रखी जा रही है। अगर ये बात पहले रखी जाती, बहुत पहले, सत्ता में बैठी है भारतीय जनता पार्टी, सवाल करोगे आप विपक्ष से, गलती करती है सत्ताधारी, सवाल करोगे विपक्ष से, ये कौन सा तरीका है? आप सच दिखाइए ना, आप ये दिखाइए कि कितनी बेरोजगारी है, आप ये दिखाइए आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल, जो गिरोथ है वो जमीन पर जा चुकी है। आज हम बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से भी पीछे हैं, आज हमसे आगे है उद्योग में बांग्लादेश। क्या यही दिन देखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, क्रांतिकारियों ने देश को आज़ादी दिलाई थी कि आज हम हिंदू मुसलमान हो गए, आज हम सिख ईसाई हो गए? जब हमने 1947 से पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, हम सब भारतीय थे। तो आप किस तरफ ले जा रहे हो देश को, ये सोचने का सवाल है, ये सवाल बनता है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आप देश को क्यों गुमराह कर रहे हो? राम के नाम पर
राम रहीम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर अपने मुद्दे गिनाइए ना आप, कि मैंने कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी, मैंने कितने हॉस्पिटल बनाए, कितनी स्मार्ट सिटियां बनाई। आपके पास जवाब नहीं। तो बीजेपी का तो कहना है ये जितना शक्ति प्रदर्शन है सब ढकोसला है। कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है। अरविंद केजरीवाल ही वो इंसान थे जिन्होंने कहा था मैं कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। तो अब समीकरण कैसे बदल गए? देखिए, इस वक्त गठबंधन की बात नहीं है, इस वक्त देश को बचाने की जरूरत है। क्योंकि आप देख रहे हैं, मैं बाहर जाता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथ पढ़ते थे, वो आज मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। इन्होंने ऐसी धर्म की अफीम पिला दी है हमारे देश में कि मेरा दोस्त, जो मेरा हिंदू दोस्त था, जो मेरी थाली में खाया करता था, आज वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई स्पेशल मैसेज? स्पेशल मैसेज यही है कि मेरी देश की जनता से अपील है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में जाने लगे तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। जो आपके लिए काम कर रहा है, आपके बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उसने उद्योगपतियों के लिए काम नहीं किया, उसने इस देश की गरीब जनता के लिए काम किया है। चलिए ठीक है। जब बीजेपी का ये भी कहना है ये जो महागठबंधन की रैली की जा रही है परिवारवाद को आगे बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, वहीं मोदी जी देखिए पाकिस्तान को दबा दिया उन्होंने, राम मंदिर लिया है, तो इसके बारे में क्या कहना है? राम मंदिर के देखिए उनके पास भीख मांगने के लिए कटोरा दो फिर पब्लिक को, क्योंकि कमाई तो बंद कर दी इन्होंने। अपना एक कोना बना दिया, दिखा दिया, राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर से क्या होगा? बच्चे पढ़ जाएंगे, देश आगे बढ़ जाएगा। राम किसी एक के नहीं है। हॉस्पिटल बनाते, अक्षरधाम का नाम पता? आप एक बार हाँ या ना बोल दीजिए। जब उसका उद्घाटन 2005 में होता, चारों धर्मों के लोग, उसमें विपक्ष का नेता और आपके हमारे राष्ट्रपति मुसलमान अब्दुल कलाम और सिख हमारे मनमोहन सिंह सारे थे, वो था राम मंदिर। ये राम मंदिर नहीं है, ये राम मंदिर नहीं है, ये फर्जीवाड़ा है, ये अपने चक्कर में है, ये अपने चक्कर में। राम किसी एक के नहीं है, राम एक के नहीं है, राम सबके है। हम सब धर्मों का, बिल्कुल हमारे देश को जाना जाता है धर्मनिरपेक्षता के नाम पे, पूरे विश्व में जाना जाता है। और आप इस तरह से हमारे देश को बचाएंगे? हमारे देश की जो पहचान है धर्मनिरपेक्षता। मैं ये पूछना चाहती हूँ, राम किसी एक के हैं? राम राज्य आपने देखा था? अरे आप राम के नाम पे वोट मांगते हैं, जन जन को आप अंदर कर रही है, राम राज्य है। आप बताए कई अरब का घोटाला है, पेपर लीक कर देते हो, 400 रुपए जो 80% युवा बेरोजगार हैं। मेरी नहीं है, हर्षित की रिपोर्ट नहीं है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। 83% और जो कि 2000 में मात्र 33% थे। आप इस पे जवाब मांगिए उस नरेंद्र मोदी से, उस से। वो कहता पाकिस्तान को दबा दिया। अरे पुलवामा में हुए शहीदों का बदला ले, तूने अपने रिश्तेदारों से करवाया वो हमला। बच्चों के एक पेपर नहीं संभाल पा रहे, तो ये देश सबसे बड़े देश में राष्ट्रपति के बाद हमारे जो जितने भी हमारी सेनाएं हैं सबके प्रमुख, उनकी मौत हुई, आज तक उसका जवाब दिया जाएगा? कौन है उनकी मौत का जिम्मेदार? कौन है उनकी मौत का जिम्मेदार? इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद भी वो बंदा आज मर गया और उसका किसी ने उस पर आवाज उठाई? कैसे मरे वो? कैसे मरे वो? ये लोग क्यों नहीं मर पाते हैं? ये लोग मरे जब पता चलेगा ना कि हमले होते हैं। हमले अधिकतर ऐसे लोगों पे क्यों होते हैं जो शरीफ और देश के लोग हैं। ट्रक था, आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई और उसके बाद आप पाकिस्तान की कंपनी से चंदा ले रहे हैं। अरे आप देश के नाम पे वोट मांगते हैं, आप हमारे युवाओं से कहते हैं। हाँ। देखिए मीडिया को दिखाना जरूर भाई साहब। देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई बहुत गंभीर है। इस देश की शिक्षा खतरे में है, इस देश का रोजगार खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। ये सोच रहे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को तोड़ लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी ने हजारों केजरीवाल पैदा कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं है, आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी पूरे भारत में घूम गई। और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल इन पे भारी पड़ता दिख रहा था और इसी डर को देखते हुए इन्होंने अरविंद केजरीवाल के टॉप 4 नेताओं को, संजय सिंह को, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को इन्होंने गिरफ्तार कर दिया। यार क्या कसूर है केजरीवाल जी का? यार उन्होंने गरीबों के लिए अच्छे अस्पताल बनाए, अच्छे स्कूल बनाए, अच्छी सड़कें बनाई, बिजली फ्री दी, पानी फ्री दी। हर एक गरीब आदमी टैक्स देता है, हर एक गरीब आदमी टैक्स देता है। तो मैं कहना चाहता हूँ डरें, उस ऊपर वाले से डरो यार, भगवान से डरो। श्री राम से अंत सबका है। कोई भी तानाशाह नहीं हुआ आज की डेट में। हिटलर को भी जाना पड़ा था। मैं कहना चाहता हूँ आप देख लेना, इनकी करनी, बीजेपी की करनी आगे एक दिन आएगी। लेकिन इंडिया ब्लॉक के विरोधी जो है वो ये कहते हैं अगर अरविंद केजरीवाल की इतनी पॉपुलैरिटी तो जमानत क्यों जब्त हो जाती जब वो किसी और राज्य में जाते हैं?
जमानत जब्त क्यों थे? मैं कह रहा हूँ किसी और में इनकी क्यों नहीं होती? केरल में इनकी देखिए, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ये अपनी जमानत नहीं बचा। पंजाब में ये जमानत नहीं बचा पाते, केरल में जमानत नहीं बचा, वहाँ तो 90% बल्कि 100% हिंदू हैं। क्यों हिंदू की वोट नहीं मिलती? पूरी देश जानता है ये हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाते हैं ये। बीजेपी की जमानत भी कई राज्यों में होती हैं, तो ये सिर्फ हमारे ऊपर देखेंगे? तो मैं कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी का तो एक एक विधायक और सांसद हर राज्यों में निकलती हुई जा रही हैं सीटें। आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, अब जो सीरियस लेने लगे थे इनको पता चल गया कि केजरीवाल बहुत बड़ा खतरा है मोदी के लिए। तो यानी कि एक प्रधानमंत्री सीएम से डर जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल डर गया ना। सबूत क्या है? सबूत ईडी ने इनको गिरफ्तार कर रखा है। ईडी के पास क्या सबूत है? क्या सबूत है? 2 साल हो गई इन लोगों। याद कीजिए, प्रधानमंत्री भी सीएम थे। भारत के प्रधानमंत्री को संविधान के बारे में बोलते हुए देखा आपने? लोगों को बांटने के बारे में बात करी जा रही है। आज लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं है, लोगों के पास स्वास्थ्य नहीं है, लोगों के पास शिक्षा नहीं है। आज जब इस देश में 17वीं लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, जिनको लोकतंत्र चलाना होता है उस लोकतंत्र को कैद करने का काम किया जा रहा है सर। और मीडिया बंधुओं पे वो एक दिल्ली पुलिस का व्यक्ति कॉलर पकड़ लेता है और उसके बाद कुछ सरकार कॉग्निजेंस भी नहीं ले रही, उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही। तो सर आज आम जनता खतरे में नहीं है, चौथा स्तंभ भी खतरे में है। बचा लीजिए सर, आपकी न्यूज सेंसर्ड कर दी जाती है। और हमें पता है, हम भी जानते हैं कि भारत का संविधान लोकतंत्र से चलेगा, तानाशाही से नहीं चल पाएगा। आप हमें डराने का काम करिए, हम अपने लहू का एक एक कतरा देश को बचाने के। बीजेपी के सपोर्टर तो ये कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, लेकिन आप इंडिया गठबंधन का सपोर्टर। सर वो तो बीजेपी के सपोर्टर है। मेरा नाम सुन लीजिए, मेरा नाम है जवाहरलाल। मैं 2009 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से बावल जिला रेवाड़ी स्टेट हरियाणा से विधानसभा का इलेक्शन लड़ चुका हूं। अगर झूठ हो तो मेरी कवरेज आएगी, बीजेपी वाले अब तक तो मेरी खिलाफत कर देंगे। अगर बीजेपी इतनी अच्छी पार्टी होती तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी में टिका रहता। मैं तो विधानसभा का इलेक्शन लड़ चुका हूं। तो फिर क्या हो गया? क्या ऐसी दिक्कत क्या आ गई? सर वो कहते हैं भाई से भाई को लड़ाओ, हिंदू से मुसलमान को लड़ाओ, सिख से ईसाई को लड़ाओ। अरे गुरुवाणी में तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा भी है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कां भले कां मंदे। लेकिन बीजेपी का तो कहना है जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, आप सपोर्ट क्यों कर रहे हो? शरद जी का भतीजा है आज अजीत जी। आज एक बात बताइए, नवीन जिंदल हरियाणा से एलिगेशन बीजेपी लगाती थी, आज वो कुलदीप बिश्नोई जी पे एलिगेशन लगाती थी, आज वो सारे दूध के धुले हो गए। अरे कांग्रेस से गंद साफ हो गई। कांग्रेस तो एक गवाला की तरह वो पार्टी है, जब एक मजदूर आदमी गवाला जब दूध लेके आता है, अगर मान लो उसमें छोटा सा उसमें साफ सफाई के लिए कोई तिनका आ जाए, कोई 100 ग्राम पानी मिला दे, वो बच्चों की सुविधा के लिए मिलाता है। जब दूध गर्म करते हो तो पानी भाप बढ़ के उड़ जाता है। कांग्रेस तो पेवर दूध पिलाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी तो रास्ते में क्रीम खिंचवा लेती है, सारे मक्खन मलाई खुद मार जाती है। तो आप एक बात बताइए, केजरीवाल जी से क्यों डरेगी बीजेपी? ऐसा मतलब एक सिर्फ पंजाब और दिल्ली में तो सरकार है, बाकी जगह तो अभी नहीं बन पाई है। जो अंग्रेज थे वो सिर्फ शहीद भगत सिंह जी से क्यों डरते थे, उनको क्यों फांसी चढ़ाई? देखो केजरीवाल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने दिल्ली को बहुत कुछ दिया है, आज वो पंजाब को बहुत कुछ देने जा रहे हैं। वो पढ़े लिखे हैं, वो युवाओं के दिलों की धड़कन है। वो हमारे को दूसरे शहीद भगत सिंह जी के रूप में ऐसा लग रहा है केजरीवाल जी मिल चुके हैं। अच्छा, तो बीजेपी का ये भी कहना है कि संजय राउत पर भी हमला किया गया था ईडी के द्वारा, लेकिन उनको तो राहत मिली ना कोर्ट से। अरविंद केजरीवाल को जितने बाकी नेता अच्छे लोगों का राहत क्यों नहीं मिली कोर्ट से? अगर इनमें भी कोई गंदा होगा मैं उसके चुनाव करने से नहीं डरूंगा। मुझे भारत देश के अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को सर्वोच्च रोजगार चाहिए। भारत देश हमारा, इसको हम सब मिलके खुशहाल बनाएंगे। बीजेपी जबरदस्ती एक वकील को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। सर मद्रास के अभी हाईकोर्ट के जज बने, ये थोड़ी है जी। आप चोर मोसेरे भाई होते हैं, पेपर लीक भी वही बदनाम डिसीजन देंगे होना, फिर कह देते हैं ये कोर्ट में मामला विचाराधीन है, बदनाम। सर मोदी जी तो 2 करोड़ नौकरियों का वादा करते थे, गंदे लोगों को नहीं लगती। ईरानी लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी, सोनिया जी पे इल्जाम लगाती थी, वही सोचने का हिस्सा है। आज ये देश तुम्हारा और ये युवा जाग चुका है, अपने शहीद भगत सिंह को शहीद नहीं होने देगा। उन्होंने अपने जेल में से बाहर निकाल के शहीद होते देखा, अपने शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस। ये वो देवी है, अब हम भारत देश छोड़ के नहीं भागी, भगवान अपने परिवार को संभाला, भारत देश के किसान मजदूर की आवाज को बुलंद किया। सेना उतर चुकी है, आप देखना, आप भी युवा हो,
जनता को कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ से? वोट डालें और भगवान का लाल अंतरात्मा है जो गठबंधन को वोट देने की जरूरत नहीं है। 2 बार आजमा लिया, इससे ज्यादा नहीं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट रह चुका हूँ सर। अच्छे होते तो मैं भी वो रहता, मैं भी युवा हूँ। तो बस जय श्री राम, बाकी करेंगे प्रभु सबका अच्छा काम। ठीक, लोकतंत्र बचाने आए हैं आप आज? English. Have you come to save democracy? I don't like at present. No, I don't like democracy. No democracy in India. At present, no democracy. Anti-democracy in India. Peoples are very poor condition in India. Middle class, low class, high class, and highest class peoples are very poor condition. No talk. All peoples are very silent. This democracy is don't like Indian people. No, this government is no like Indian peoples are no like this government. This government is very poor condition. This government is anti-people government. This government is anti-democracy government. This government is Modi government. That is not Indian people government. Please vote for India Union. Please vote for Arvind Kejriwal. Please vote for Rahul Gandhi. Rahul Gandhi means India. India means Rahul Gandhi. Rahul Gandhi means sacrifice. Sacrifice means Rahul Gandhi. Nehru family means India. India means Nehru family. As your next Prime Minister, Rahul Gandhi, as your sacrifice golden leader in India, Mr. Rahul Gandhi. Rahul Gandhi is very greatest golden sacrifice leader in India. Nehru family means India. Sacrifice means Nehru family. Mahatma Gandhi means non-violence. Non-violence means Mahatma Gandhi. सरदार जी आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब पठानकोट से। तो आप जैसे अभी बता रहे हैं ये कि इनके जो पीएम कैंडिडेट है राहुल गांधी है, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी का झंडा लगा रखा है, तो आपके लिए पीएम कैंडिडेट कौन है? हम जो हमारे नेता हैं नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनको बिल्कुल ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं, सच्चाई पे हैं, उनको झूठा फंसाया गया है। हम उनकी हमायत के लिए आए हैं यहाँ। तो आपको लगता है कि तानाशाही है देश में? बिल्कुल ज़बरदस्त तानाशाही है, छोटी मोटी नहीं बहुत सारी तानाशाही है। हमारे 4-5 लीडर जो किए हुए मनीष सिसोदिया जी जो पब्लिक के लिए काम करते हैं उनको अंदर करते हैं। तो सरदार जी पहले बात ये बताइए कि जैसे 1-2 केसेस और लगे थे ईडी के और 2-4 नेताओं पे महाराष्ट्र के अजीत पवार हो गए, इन लोगों को बेल मिल गई, संजय राउत हो गए, इन लोगों को बेल मिल गई, लेकिन जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता थे इन लोगों को बेल नहीं मिल रही। तो क्या न्यायपालिका पे भी आप लोगों को भरोसा नहीं है? न्यायपालिका को भी सब जगह पे मोदी की ही मोदी चलता है, ईडी चलती है, सीबीआई चलती है, सबका दबाव बना के फिर डरा के या तो उनको अपनी पार्टी में लेते हैं या खरीद लेते हैं। तो आपको लगता है कि वॉशिंग मशीन का जो फॉर्मूला है, जो बातें अभी चल रही हैं, जो मुद्दे पे अभी चल रही है, तो ये वॉशिंग मशीन वाली बात सच है? ये तो अभी बीजेपी को पूछना चाहिए कि कौन सी वॉशिंग मशीन है। पहले तो बोलते हैं ये चोर है, जब चला जाता है तो बोलते हैं ईमानदार है। ये उनसे पूछना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा as your great leader अरविंद केजरीवाल as your जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी देशवासियों को जय हिंद भारत। हम बात करना चाहेंगे आज सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार आज मोदी ने करके रखा है देश में, उसके खिलाफ हम आज धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और जोरदार इंडिया गठबंधन का हम जो है आज दिखाएंगे प्रदर्शन और जल्दी से जल्द केजरीवाल जी को बाहर करने की कोशिश करवाएंगे कि भी इनसे एक अनुरोध करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनको जल्दी से जल्द बाहर किया जाए। और सबसे ज़्यादा जो करती है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जितना करप्शन किया है सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज अरविंद केजरीवाल जी को इनको बेकसूर ही जेल में डाल दिया गया है। आज हम चाहेंगे कि करके भाजपा को अरविंद केजरीवाल जी को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए और हमारे आम आदमी पार्टी के श्री केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार 100% हमारे मुख्यमंत्री और से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी, और यहाँ पे हम विरोध करेंगे। हम लोग आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। इस तानाशाही मोदी जी की तानाशाही सरकार से डरने वाले नहीं हैं, ना झुकने वाले हैं। डरना मंजूर नहीं है, ना झुकना मंजूर है। जेल मंजूर है पर झुकना मंजूर नहीं है, लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। अभी ये शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी और आगे लड़ाई है। हम इनको ऐसे नहीं बख्शने वाले। निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो इन मोदी बेईमानों से।
इनको आज देखा जाए, इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर ली हैं। मोदी के भाइयों की बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो गई हैं और होंडा सिटी की लेके बड़ी बड़ी कंपनियां इन्होंने खड़ी कर ली। जो राशन की दुकान चला रहे थे इनके भाई, आज उनके पास करोड़ों की अरबों की संपत्ति है, लेकिन उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक अपने तड़ी पार को यहाँ का देश का मुखिया बना दिया जाता है। क्या होगा आज हमारे देश का लोकतंत्र का पूरा सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं ये। हम मम्मू खान जिला जालौन से, उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी विंग से प्रदेश सचिव, और हम चाहेंगे कि यहाँ का हमारी जनता ज़्यादा से ज़्यादा आए और कोशिश करें कि इनको यहाँ से भारत देश से मोदी सरकार को खदेड़ना है और दोबारा यहाँ सत्ता में नहीं आने देना है। और बहुत जल्द से जल्द ये मोदी सरकार बाहर होगी देश से, इनका कोई वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने अन्याय किया है हमारे केजरीवाल जी के साथ और हम इनको नहीं बख्शने वाले। हमारी देश की जनता इनको माफ़ कभी नहीं करेगी। हम इनके साथ हमेशा खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे मरते दम तक। हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत है। इसी का धन्यवाद। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम पटियाला पंजाब से आए। क्यों, किस लिए? आपको पता ही है मोदी सरकार ने कितना तानाशाही रवैया अपना रखा है। हमारे केजरीवाल साहब को अंदर गिरफ्तार कर लिया है जो बिना किसी प्रूफ के। जो देखो उनका क्या कसूर है, उन्होंने अच्छे काम किए इसलिए उनको अंदर किया है। सतेंद्र जैन ने अगर अच्छे अस्पताल दिए तो उनको अंदर कर दिया गया। मनीष सिसोदिया ने अगर अच्छे स्कूल दिए तो उनको अंदर कर दिया गया। इस अरविंद जी ने अच्छे काम किए तो उनको अंदर कर लिया। तो मोदी, मैं यही आपके चैनल थ्रू यही कहना चाहूँगी कि मोदी सरकार आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। जनता अब जाग चुकी है और आपको पूरा जवाब देगी। आप लोकसभा की इलेक्शन है, लोकसभा की इलेक्शन में आपने केजरीवाल साहब को उठा लिया, तो हम इसके विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सारे। आप इंडिया ब्लॉक में विश्वास रखते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, क्योंकि करना चाहिए हमें, ठीक है ना। बाकी हमारे केजरीवाल साहब जो अच्छा, यही कहूँगी कि केजरीवाल साहब अच्छा काम कर रहे हैं। भगवंत मान जी की अगुवाई में हम सारे पंजाब वासी यहाँ पे आए हैं उसके प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब कांग्रेस ये कहती थी कि सबसे बड़ा शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया है। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। तो आज ऐसे समीकरण क्या बदले? देखो मोदी ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ मोदी सरकार खत्म की जाए। तो महंगाई को लेकर क्या कहना है आपका? महंगाई का तो बहुत बुरा हाल है। जब से मोदी सरकार आई है महंगाई बढ़ती ही जा रही है। हम लोगों के लिए रसोई चलाना, पेट्रोल को यूज़ करना, बच्चों को पढ़ाना, आटा दाल करना, सब कुछ मुश्किल कर दिया है। जब से इन्होंने नोटबंदी करी है ना, तब से आज तक आम परिवार उठ नहीं सका। नोटबंदी का जिनका जो फैसला था निहायत ही गलत था। उसके बाद जो इन्होंने 2000 फिर से वापस ले लिया, वो तो सोने पे सुहागा ही कर दिया। इनको अपनी नीतियों पे ही विश्वास नहीं है। अगर 2000 चलाना ही नहीं था तो फिर उसको बंद ही क्यों करा, शुरू ही मत करते। गलत है, ये सब कुछ गलत कर रहे हैं जो मोदी जी कर रहे हैं। मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब से आई हूँ और यहाँ हम दिल्ली के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि दिल्ली में जो हमारे सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ केजरीवाल की ईमानदार सरकार चल रही है। जो अपने मोदी ने यहाँ हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया है वो अन्याय है और हमारी जनता है वो जाग चुकी है। जनता ने इसका जवाब है जो वो दे देना है अभी लोकसभा में, क्योंकि हमारे नेता निर्दोष हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। कोई उनका रिकॉर्ड ऐसे रिकॉर्ड में नहीं आया जिसे ये गिरफ्तार कर ले। ये इनकी गिरफ्तारियाँ जो नाजायज़ है। हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र को बंद करना चाहते हैं, लोकतंत्र की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो भारत है, हमारा जो देश है, ये लोकतंत्र की आवाज़ है वो बंद नहीं होने देगा। खास करके हमारा पंजाब है जो वहाँ पे भी हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है जो एक नंबर चल रही है, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लोग बड़े खुश हैं। जो दिल्ली का मॉडल था वो हमारे पंजाब में भी हो चुका है और जनता हमारी जाग चुकी है। ये तानाशाही जो भैया मोदी ने अपनाया ये नहीं चलेगा। लेकिन बीजेपी तो ये सवाल पूछ रही है, जब कुछ किया ही नहीं तो कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिल रही केजरीवाल को? नहीं, जब उनका कोई सबूत ही नहीं है। ये ईडी भी इनकी बनाई हुई है ना, मोदी की बनाई हुई है। ये कोई हमारी थोड़ी ना। जो कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वो भी इनका ही है। जो सारा तंत्र जंतर है वो सारा मोदी का है। इसलिए मोदी सरकार है जो वो आम आदमी पार्टी की सरकार को कामयाब नहीं होने देगी। लेकिन हमारी जो सरकार है वो कामयाब होकर रहेगी। हमारी जनता जाग चुकी है, हमारी जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी।
आपका भी मानना है कि चुनाव से पहले जानबूझकर ये किया गया? बिल्कुल जानबूझ के किया है। चोन जॉब लगता है तो फिर ऐसा काम नहीं होता। ईडी कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकती है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत काम है जो करे है मोदी। बचाना, हमने देश बचाना है और संविधान बचाना है, जब भी हमारा देश बचेगा। मोदी सरकार जब से आई है ना, हर मोदी सरकार आज की डेट के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारियों को ले रही है। क्यों ले रही है? क्योंकि उनके ऊपर नेता नहीं है। जो भी नेता का पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाते हैं और अपनी पार्टी में ज्वाइन करते हैं। इनकी वॉशिंग मशीन सही है और विपक्ष करे तो अल्लाह मचाए तो वो करें कि ये गलत है। आप ये बताइए कि मोदी सरकार इतने भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, जितने भी इनके पास भ्रष्टाचारी है, क्या उनके पर कानूनी कार्रवाई की? आज तक उनके पास जिसके ईडी लगाई उन्होंने पैसे दिया। मोदी सरकार पीएमएलए जो अकाउंट है उसमें भरपूर पैसा किया है। जो एसबीआई का बॉन्ड हुआ है, एसबीआई में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा हुआ है, तो मोदी सरकार ने करा, अमित शाह ने करा है। मैं आज उनको चैलेंज देता हूँ कि आने वाला 24 के अंदर भारत सरकार की जो जनता है इनको बुरी तरह हराएगी। जो ये 400 को पार करे ना, इनकी 150 सीटें आएंगी लोकसभा के अंदर। अर्थी में कंधा देने हम लोग सारे लोग आए हैं। मोदी तेरी गुंडागर्दी, अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से जेल में रखा गया है, ये गलत है। पूरा देश इससे आहत है, मीडिया वाले भी आहत हैं। ये अंदर की बात है कि मीडिया हमारे साथ है, लेकिन मजबूरी है कि इनके बॉस को खरीदा हुआ है। इसलिए दोस्तों, मैं यही बोलूँगा कि कोई हमारी एकता को धक्का दे नहीं सकता, कोई हमारे हाथों से आम आदमी ले नहीं सकता, झुक नहीं सकता। ये टोपी अब तो हिंदुस्तान की, अरविंद केजरीवाल के सपनों का ये टोपी, हम सबके ये अरमान की। साथियों, मेरा नाम वीपी सिंह है, मैं बिहार से आया हूँ। आज आम आदमी पार्टी के तरफ से और भारतीय जनता पार्टी का अर्थी निकल रहा है, इसलिए वो अर्थी में कंधा लगाने के लिए मुझे बुलाया गया। इस पावन बेला पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज से इंडिया गठबंधन का शंखनाद 400 पार तब ना, लेकिन कंधा देने के लिए तो 4 ही आदमी चाहिए। ये 4 आदमी हम लोग आए हैं, ये अरुण काशी जी, ये वीपी सिंह, वो हेमंत जी और तेज प्रताप जी। साथियों, आज शंखनाद, आज अर्थी देने के लिए 400 नहीं, सिर्फ 4 आदमी चाहिए। मोदी तेरी तानाशाही, आज शंखनाद इंडिया गठबंधन का हो रहा है। लेकिन कि मोदी नहीं तो कौन, बीजेपी का यही सवाल रहता है हमेशा। अरविंद केजरीवाल एक प्राइम फेस बन के आ रहे थे। इतने चॉइस हैं, इतने ऑप्शन हैं कि वो तो आपको मंडी में भरा हुआ है। उनसे पढ़ा लिखा तो राहुल गांधी भी उनसे पढ़ा लिखा, अरविंद केजरीवाल भी उनसे पढ़ा लिखा। यहाँ जितने नेता आ जा रहे हैं, स्टालिन आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, तेजस्वी आ रहा है। सबसे बड़ा तो ये आपको ये हमारे मल्लिकार्जुन जी, राहुल गांधी प्लस भगवंत मान, वो यशस्वी सीएम। आज शंखनाद इंडिया गठबंधन का इस तरह से होगा। लेकिन बीजेपी का तो कहना है मोदी जी तो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे कितनी देखिए इज्जत मान सम्मान दिला रहे हैं, तो केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को क्या दिक्कत हो गई फिर? आप देखिए, अमेरिका के बाद पहले जर्मनी, उसके बाद अमेरिका, अब यूएनओ ने बोल दिया ये देश की छवि खराब कर रहे हैं कि पब्लिसिटी दिला रहे, देश की छवि अच्छी नहीं कर रहे इंटरनेशनल लेवल पे, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और लोकतंत्र के पर्व में कर रहे हैं। इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है हमारे भारत देश का, वहाँ आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं क्योंकि एक तानाशाह डर गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री से डर गया, दिल्ली के बेटे से डर गया, जो गरीब महिलाओं का भाई है, गरीब महिलाओं का बाप है। और मैं कहना चाहती हूँ गरीब बच्चों का एक बड़े भाई की तरह जिसने शिक्षा दी है। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य है, आप देखिए हर घर में एक IAS IPS निकल रहा है सरकारी स्कूल में पढ़कर। तो ये क्रांति ही डरा रही है उस तानाशाह को, उसको दिख रहा है। जेल में बंद करने से कभी क्रांति दबती नहीं है, अगर दबती होती ना तो हमारे भगत सिंह राजगुरु जो फांसी पे चढ़ गए थे, उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। मैं कहना चाहती हूँ जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। भारत माता की वंदे मातरम। अरविंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
अच्छा, इंडिया ब्लॉक की रैली में ये भी देखने को मिल रहा है हेमंत सोरेन की वाइफ आई हैं, सुनीता केजरीवाल भी आने वाली हैं, तो महिला सशक्तिकरण का जो यहाँ पे प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो ये नई स्ट्रेटेजी के तहत अब इंडिया ब्लॉक आगे बढ़ेगा। देखिए, हमारे शास्त्रों की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं इनसे कहना चाहती हूँ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। क्या बात करेंगे ये हिंदू धर्म की? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अरे धर्म में रहकर धर्म की लड़ाई लड़िए। क्या राम राज्य ये था कि आप सबको जेल में डाल दो? जेल में तो कंस डालता था, कृष्ण जी का जन्म जेल से हुआ, क्रांतिकारी जेल से उत्पन्न हुए हैं। आप कितना हमें जेलों में डालोगे उतने आपके जेल के ताले टूटेंगे और हमारे अरविंद जी बहुत जल्दी छूटेंगे और ये क्रांति दिल्ली तक नहीं है, ये पूरे देश में जाएगी। तानाशाह का तख्त पलटने वाला है, इसी का डर है उसको, तभी वो सबको चुन चुन के जेलों में डाल रहा है। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्हें जेलों में कितना डाला गया। क्रांति आई ना, भारत आज़ाद हुआ।